आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिनाल के अम्लीय लक्षण के बारे में बात करेंगे। मतलब एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनाल, फिनाल के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे या फिनाल के अम्लीय लक्षण के बारे में बात करेंगे। फिनाल अम्लीय है और हमें यह पता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ अगर अम्लीय है तो वो निश्चित रूप से किसी अल्कली मेटल से, क्षारीय धातु से या किसी अल्कली से वो रिएक्ट करेगा, किसी क्षार से रिएक्ट करेगा। जैसे अगर फिनाल अम्लीय है, अगर हम ये बात करें कि फिनाल अम्लीय है तो निश्चित रूप से इसको किसी क्षार से, क्षारीय धातु से या किसी क्षार से रिएक्ट करेगा। ये निश्चित है कि ऐसा इसको रिएक्ट करना चाहिए। अगर हम ये मान लें कि फिनाल अगर अम्लीय है तो इसको किसी क्षारीय धातु के साथ या किसी क्षार के साथ इसको रिएक्ट करना चाहिए, इसको पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए। क्षारीय धातु के रूप में अगर हम सोडियम ले लेते हैं और क्षार के रूप में अगर NaOH हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा अन्य भी कोई हो सकता है। तो अगर हम फिनाल अम्लीय है तो इसके साथ इसको रिएक्ट करना चाहिए, होता भी है। ये फिनाल का स्ट्रक्चर है, ये फिनाल है और ये फिनाल जब सोडियम से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है, तो करता क्या है कि OH का जो ये H है, इस H के जगह पे Na आ जाता है, H के जगह पे Na आ जाता है और ये बना लेता है, इसका नाम हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। तो अगर ये सोडियम, अगर ये फिनाल है और सोडियम के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, इट मींस इसका मतलब क्या होगा कि ये अभिक्रिया ये रिप्रेजेंट करता है, ये प्रदर्शित करता है, ये क्या प्रदर्शित करता है? प्रदर्शित करता है कि फिनाल अम्लीय है, प्रदर्शित करता है कि फिनाल अम्लीय है, अम्लीय है, ये निश्चित है। तो ये चीज हो गया कि इस रिएक्शन से हमने ये बताया, ये रिएक्शन ये बता रहा है, ये रिएक्शन ये प्रदर्शित कर रहा है कि फिनाल अम्लीय है। तो पहला चीज ये हो गया। अब सवाल ये है कि फिनाल की अम्लीय प्रवृत्ति कैसा है, ये किस तरह का अम्ल है, क्या प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। इस चीज को अगर हमें समझना है कि ये प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, तो इसके लिए भी एक रिएक्शन है जिसके आधार पर हम ये बता लेंगे कि अम्ल तो हो गया कि फिनाल अम्लीय है, बट ये किस तरह का अम्लीय है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, इस बात की भी हम पुष्टि कर लेते हैं किसी अभिक्रिया के द्वारा। जैसे कि ये फिनाल है और इस फिनाल का रिएक्शन, ये फिनाल है और ये फिनाल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि ये एक क्षार है। और किस तरह का क्षार है? तो दुर्बल क्षार है, ये एक दुर्बल क्षार है। तो अगर ये फिनाल, पहले रिएक्शन में हमने ये बता दिया कि फिनाल सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और अगर रिएक्ट कर गया तो इसका मतलब ये अम्लीय लक्षण इसमें है। दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है। तो इसकी पुष्टि के लिए अगर हमने सोडियम, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं और आफ्टर रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन के पश्चात कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई रिस्पांस नहीं होता है, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, अगर कोई अभिक्रिया नहीं होता है तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि ये दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल नहीं है। तो इसका मतलब ये पुष्टि करता है कि ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। अगर ये प्रबल अम्ल होता तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर जाता, बट ये दुर्बल अम्ल है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट जैसे दुर्बल क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो हमने ये बता दिया कि फिनाल क्या है, फिनाल अम्लीय है, जो इस रिएक्शन से, पहले रिएक्शन से हमने बताया, और फिनाल एक दुर्बल अम्ल है जो हमने इस रिएक्शन से बताया, दूसरे इसके अभिक्रिया से हमने बताया। तो हमने अभी तक ये बताया, इन दोनों पॉइंट पे हमने ये बताया कि फिनाल जो होता है वो अम्लीय लक्षण का होता है और दुर्बल
प्रकृति का होता है, वीक नेचर होता है इसका। अब इसके बाद हम ये चलते हैं, एक दूसरा सवाल हम पढ़ते हैं, और उस दूसरे सवाल में ये है कि फिनाल अम्लीय तो है, बट अगर इसको हम कंपेयर करें या हम ये कहें कि फिनाल को हम इसको PHOH के रूप में भी लिख सकते हैं, और PHOH और ROH फिनाल और अल्कोहल, ये फिनाल है, ये फिनाल है और ये अल्कोहल है। तो फिनाल और अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की तुलना करें, अम्लीय प्रकृति का अम्लीय लक्षण की अगर हम तुलना करें तो फिनाल और अल्कोहल दोनों में OH ग्रुप है, दोनों में OH ग्रुप दिख रहा है, यहां भी OH है और यहां भी OH है। ये फिनाल जब फिनाल का डिसोसिएशन होता है, ये आयनाइज होता है, तो ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन और H+ बनाता है, और यहाँ ROH का भी जब आयनाइजेशन होता है या डिसोसिएशन होता है तो ये बना लेता है RO- और H+ बना लेता है। तो इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन ये बता रहे हैं कि चूंकि हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन त्यागता है, जो हाइड्रोजन आयन वियोजन के पश्चात या डिसोसिएशन के पश्चात अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो उसको हम अम्ल कहते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन ये बता रहा है कि ये दोनों अम्लीय प्रकृति के हैं। और जैसा कि अभी हमने इसके पहले आज ही के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये इसके बारे में बताया, जिसको हम फिनाल को इस तरीके से भी लिखते हैं। अभी हमने ये बताया कि फिनाल जो होता है वो अम्लीय तो होता है बट दुर्बल प्रकृति का होता है, ये वीक एसिड होता है। अब हमें ये देखना है कि इस फिनाल और अल्कोहल में किसका एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक लक्षण ज्यादा है। तो ये दोनों, चूंकि ये भी एल्कोक्साइड आयन बना रहा है, इसका नाम जो होता है, ये जो PHOH- लिख रहे हैं, इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन होता है। और यहां जो हम RO- लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन होता है, एल्कोक्साइड है। अब हमें यह समझना है कि इन दोनों में किसकी कौन दुर्बल है, कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से इन दोनों में कौन दुर्बल है। इस चीज को समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट में बताता हूं, जो किसी भी अम्ल के दुर्बल और उसके प्रबल प्रकृति के बारे में व्याख्या करेगा या एक्सप्लेनेशन होगा। वो ये है कि हम ये जानते हैं कि कोई भी जो अम्ल होता है वो हाइड्रोजन आयन त्यागता है, और हाइड्रोजन आयन त्यागने की या हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति जिसमें जितना ही ज्यादा होता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है, या उसकी अम्लीय लक्षण उतना ही ज्यादा होता है। तो अब हमें यह जानना है कि इन दोनों में किसमें हाइड्रोजन आयन त्यागने की जो प्रकृति होती है वो ज्यादा है। इस चीज को समझने के लिए एक दूसरा फैक्टर है, या एक दूसरे तरीके से इसी चीज को समझ सकते हैं। हमको ये समझना है कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है और ये जो एल्कोक्साइड आयन है, इन दोनों में किसका अस्थायित्व ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन में किसकी स्टेबिलिटी या किसका अस्थायित्व ज्यादा है। जिसका अस्थायित्व ज्यादा होगा, अगर फिनॉक्साइड आयन का अस्थायित्व ज्यादा होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग जो ये है PHOH, या जिसको हम फिनाल कह रहे हैं, तो इस फिनाल का अम्लीय प्रकृति या अम्लीय लक्षण ज्यादा होगा। और अगर एल्कोक्साइड आयन, अगर ये एल्कोक्साइड आयन की जो प्रकृति, अगर एल्कोक्साइड का जो अस्थायित्व है फिनॉक्साइड से ज्यादा, अगर इसका अस्थायित्व ज्यादा है तो ROH का जो अम्लीय लक्षण होगा या अल्कोहल का जो अम्लीय लक्षण होगा वो फिनाल से ज्यादा होगा। अब हमें इसको जानने के लिए कि किसका अस्थायित्व ज्यादा होगा, इस चीज को समझने के लिए कि केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी केमिकल स्पीसीज का, चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो या आणविक फॉर्म में हो, आयनिक फॉर्म में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, जिसके जितने ही ज्यादा फॉर्म पॉसिबल होते हैं, जिसके जितने ही ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या जिसके जितना ही ज्यादा अनुनादी संरचना बनता है, उसका अस्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। तो अब हमें यह देखना है कि इस फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन में किसके अनुनादी कैरेक्टर या किसका अनुनादी संरचना अधिक है, अनुनादी रूप ज्यादा है, रिजोनेंस फॉर्म किसके ज्यादा है या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके ज्यादा है। अब हम इस चीज पे आते हैं, तो हम पहले फिनॉक्साइड आयन की चर्चा करते हैं कि फिनॉक्साइड आयन के कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव होते हैं। हम फिनॉक्साइड आयन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये फिनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर है,
अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, यहाँ O माइनस है और O माइनस है तो हमें ये पता है कि रिजोनेंस इफेक्ट होता है, ये O पे नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज का जो इसका जो कॉन्जुगेशन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिंग की तरफ शिफ्ट हो सकता है। जब ये शिफ्ट होगा तो यहाँ जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, इसकी शिफ्टिंग होगी इस ऑर्थो पोजीशन पे। केवल पहले स्ट्रक्चर में हमें दिक्कत होगी और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि फिनाल में चूंकि जब ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस पे आ जाएगा और ये इसलिए आएगा क्योंकि इसकी शिफ्टिंग इधर इसलिए पॉसिबल है, ये कॉन्जुगेशन या रिजोनेंस जिसको हम कॉन्जुगेशन या संयुग्मन या अनुनादी प्रभाव कहते हैं, ये तभी आता है जब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं सिंगल डबल बॉन्ड है, तो जब कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होते हैं और कॉन्जुगेटेड बॉन्ड का मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, वहीं इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये हो गया, ये इस पे शिफ्टिंग हुई और ये पाई बॉन्ड टूट करके इस पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये दो बॉन्ड एज इट इज बच जाएंगे। फिर इसकी बात करें, इसके बाद जो सेकंड फॉर्म है, इस सेकंड फॉर्म की बात अगर हम करें तो ये यहां हो जाएगा। अब इसके अलावा दो अनुनादी संरचना और बनाएंगे। जैसा कि पहले रिजोनेटिव फॉर्म में पहले अनुनादी संरचना में हमने देखा कि ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरे वाले में हम पैरा पोजीशन पे ये नेगेटिव चार्ज दिखा लेते हैं और एक चीज देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ होगी। चूंकि यहाँ कार्बन है, यहाँ इसकी 4 वैलेंसी दिख रही है तो यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड एक यहाँ बनाएंगे और चूंकि यहाँ और यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। इसके अलावा जो तीसरा जो रिजोनेटिव फॉर्म बनेगा, चूंकि दो ऑर्थो पोजीशन होता है और एक पैरा होता है तो पहले ऑर्थो पे बनाया, फिर पैरा पे बनाया, फिर यहाँ ऑर्थो पे बनाएंगे और ये डबल बॉन्ड बना रहेगा। यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ भी कोई डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ भी कोई डबल बॉन्ड नहीं। अब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और अल्टरनेट करके इसके बाद जो डबल बॉन्ड होगा यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से इस फिनॉक्साइड आयन के ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इस फिनॉक्साइड आयन के 3 अनुनादी संरचना हमने बना दिया। ये 3 अनुनादी संरचनाएं हैं और ये तीनों अनुनादी संरचना में, इसके 3 अनुनादी संरचनाओं में हमने ये देखा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे शिफ्ट है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं हैं या रिजोनेटिंग संरचनाएं हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रिजोनेटिंग अनुनादी संरचना है फिनॉक्साइड आयन का। इसी तरीके से हम ROH की बात करें तो ROH में जो ये RO पे नेगेटिव जो एल्कोक्साइड आयन है, तो एल्कोक्साइड आयन का कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? इसलिए नहीं होता है, इस एल्कोक्साइड आयन का कोई अनुनादी संरचना इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई रिजोनेंस की फेनोमेना या कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसका कोई अनुनादी संरचना पॉसिबल नहीं है। कोई अनुनादी संरचना या कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव नहीं है, कोई अनुनादी संरचना संभव नहीं है, कोई अनुनादी संरचना संभव नहीं है। तो इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन के जहां 3 मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 अनुनादी संरचना संभव है, लेकिन एल्कोक्साइड आयन में कोई अनुनादी संरचना संभव नहीं है। इसलिए अगर हम स्थायित्व की बात करें या स्टेबिलिटी की बात करें तो जो स्टेबिलिटी है या जो स्थायित्व है, वो जो स्टेबिलिटी होगी वो फिनॉक्साइड आयन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व ज्यादा होगा और अभी हमने इसी क्रम में हमने इससे पहले बताया था कि जिस एनायन का या अगर फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि PH-OH का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो ROH से ज्यादा होगा। ये अम्ल सामर्थ्य का लक्षण है, अम्ल सामर्थ्य का लक्षण है। अम्ल सामर्थ्य का ये जो क्रम है कि फिनाल का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा ROH से ज्यादा होगा। मैं इस चीज को यहां लिखता हूं कि PH-OH
का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो R-OH से या अल्कोहल से ज्यादा होगा। तो हमने ये तीसरे पॉइंट पे हमने यही चर्चा किया था कि फिनाल एक अम्ल है और फिनाल एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। हमने कंपैरिजन किया, हमने कंपेयर किया कि फिनाल और अल्कोहल में किसका अम्लीय लक्षण ज्यादा होगा। तो इस अम्लीय लक्षण की व्याख्या करने के लिए हमें फिनाक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाना होगा। ये तीनों संरचना हमें याद रखना होगा कि कैसे बनता है। फिर ये है कि चूंकि आरओ में कोई भी सिंगल अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, कोई संयुग्मी इफेक्ट या कोई अनुनादी संरचना पॉसिबल नहीं होता है, इसका मतलब फिनाक्साइड का जो अस्थायित्व होगा वो एल्काक्साइड से ज्यादा होगा, और अगर एल्काक्साइड से ज्यादा होगा तो इस फिनाल का जो अम्लीय लक्षण होगा वो अल्कोहल के अम्लीय लक्षण से ज्यादा होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको यही बताया, अभी तक यही बताया कि फिनाल अम्लीय लक्षण का होता है, दुर्बल अम्लीय लक्षण का होता है, और फिनाल का जो अम्लीय लक्षण होता है या अम्लीय प्रकृति होती है ये हमेशा अल्कोहल से ज्यादा होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि फिनाल की जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं या रिएक्शंस क्या होते हैं, कि कुछ रिएक्शंस फिनाल के जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, वो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर को हमने हिंदी मीडियम में, ये मेरा दूसरा हिंदी मीडियम में ये दूसरा वीडियो लेक्चर था, तो हिंदी मीडियम के या हिंदी माध्यम के जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर किया जाए और सब्सक्राइब किया जाए, कि जिससे ऐसे स्टूडेंट्स जो मिक्स लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे, जिनको सिर्फ हिंदी माध्यम चाहिए, उनके लिए यह लेक्चर है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।